हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे यदि आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपका वजाइनल डिस्चार्ज कैसा होना चाहिए जिससे आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक पाए। जी हाँ, वजाइनल डिस्चार्ज के ऊपर आपकी प्रेगनेंसी कब रुकेगी, इस महीने रुकेगी या नहीं रुकेगी, सबसे ज़्यादा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो, जब रिलेशन के बाद हस्बैंड के स्पर्म पहले जो लिक्विड रहता है वो पहले आपके अंदर वजाइना में ही जाएगा और वहीं पे उसका लिक्विफिकेशन होगा। लिक्विफिकेशन का मतलब है कि हस्बैंड के लिक्विड में जो स्पर्म होते 2% ही उसके अंदर स्पर्म है, बाकी 98% उसके अंदर पानी है। तो लिक्विफाई होके यहाँ से स्पर्म अलग होंगे, फिर वो ट्रैवल करके ऊपर फेलोपियन ट्यूब तक जाएंगे और ये लिक्विफिकेशन के प्रोसेस में टाइम लगता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। इसीलिए हम हस्बैंड की रिपोर्ट में भी ये पॉइंट आपको देखने के लिए बोलते हैं। कभी कभी हस्बैंड की रिपोर्ट में लिक्विफिकेशन टाइम 60 मिनट, 2 आवर्स यानी कि बढ़ के आता है और उसको यदि ठीक ना किया जाए फिर बोलते रिपोर्ट नॉर्मल है। यदि उसको रिपोर्ट को ठीक नहीं किया जाएगा तो हस्बैंड का स्पर्म यहाँ पे अलग ही नहीं होगा तो ऊपर ट्रैवल नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे मेन बात करते हैं वजाइनल डिस्चार्ज की कि वो कैसा होना चाहिए जिससे हस्बैंड के स्पर्म वहाँ पे सस्टेन हो पाए, वहाँ पे रह पाए। जनरली वजाइनल पीएच होती है वो अल्कलाइन रहती है, लेकिन कुछ रीज़न से उसके पीएच बदल जाती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। 3-4 रीज़न है। अब यहाँ पे वजाइनल डिस्चार्ज आपका एसिडिक होगा तो हस्बैंड के स्पर्म वहीं पे मर जाएंगे और फिर वो ऊपर ट्रैवल करके जा नहीं पाएंगे। कभी कभी चलो वो मरेंगे नहीं तो वो उसके नॉर्मल फॉर्म होंगे, वो बिगड़ जाएंगे, यानी कि उसकी कभी उसके हेड में दिक्कत आ गई, कभी टेल में, यानी कि अब नॉर्मल हो गए स्पर्म और उससे प्रेगनेंसी रुकने में भी दिक्कत आएगी। रुकने के बाद अबॉर्शन रेट भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे डिस्चार्ज होगा, सबसे पहले तो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए आपको। वो सबसे पहला इंडिकेशन है कि इस महीने आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी नहीं रुकेगी। यदि इन्फेक्शन होगा, उसको ठीक नहीं करेंगे तो स्पर्म वहाँ पे टिक नहीं पाएगा, उसका नॉर्मल फॉर्म बिगड़ जाएगा, प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। दूसरा, आपको डिस्चार्ज रहना चाहिए। ओव्यूलेशन टाइम का डिस्चार्ज कैसा होता है ये हम बताते हैं। ओव्यूलेशन टाइम पे यहाँ पे जो डिस्चार्ज रहेगा वो स्लिपरी डिस्चार्ज रहेगा, पतला रहेगा, एग वाइट जैसा ट्रांसपेरेंट रहेगा। बाकी के दिनों का भी बताएंगे, पहले ये सुन लीजिए। तो एग वाइट जैसा पतला ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज स्टिकी डिस्चार्ज होगा, जो शायद आप वहाँ पे खींचेंगे तो वो थ्रेड जैसा बन जाएगा। कभी AMH कमी ज़्यादा है, लंबा थ्रेड ना बने, लेकिन यदि आप उसको फिल करेंगे तो वो जेली जैसा आएगा। वो डिस्चार्ज क्या काम करता है, वो डिस्चार्ज हस्बैंड के स्पर्म को ट्रैवलिंग इजी बनाता है। यानी कि हमने जैसे बताया यहाँ से उसको यहाँ तक जाना होता है ट्रैवल करके, तो वो ट्रैवलिंग इजी बनाता है, वो उसको और स्मूथली ग्लाइड करता है ऊपर की तरफ, वो जाने में उसको ईज कर देता है। अब यदि आपको डिस्चार्ज वो भी बदल जाता है, जैसे ग्रीनिश कलर का आता है, येलो कलर का आता है, साथ में आपको खुजली है, जलन है, बदबू आ रही है, फिसी ऑर्डर, जैसे बहुत ही अनबेरेबल आपको कभी कभी ऑर्डर आ जाती है। कभी कभार रिलेशन के बाद ऐसा होता है, हस्बैंड की अंदर भी इन्फेक्शन होता है तो भी वो यहाँ जाके अच्छे से नहीं होगा लिक्विफाई, ना ही वो ऊपर तक जा पाएगा, ना ही हस्बैंड के स्पर्म ठीक रहेंगे, ना ही उसके नॉर्मल फॉर्म ठीक रहेंगे। तो वहाँ पे स्मेल जो आती है वो नॉर्मल स्मेल आनी चाहिए। यदि उसमें फिसी ऑर्डर है, बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, दाने निकल आए हैं, क्रैक हो गया है, जलन हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में खुजली आ रही है, रिलेशन में ड्राइनेस रह रही है, रिलेशन के बाद जलन होती है, ये सब सिम्टम आपके इन्फेक्शन के हैं। और यदि इन्फेक्शन रहा तो वहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। स्पर्म का जो समझा वो तो है ही, लेकिन बच्चेदानी का मुख भी बंद हो जाता है, स्टेनोज्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो वो ओपन नहीं हो पाता है। अब ये ओपन नहीं होगा तो स्पर्म कैसे ट्रैवल कर पाएगा। जनरली आपको मैंने बाहरी सिम्टम बताया, उसमें भी पता चलता है, कभी कभी बाहर के सिम्टम ज़्यादा नहीं होता है तो अल्ट्रासाउंड में लिखा होगा सर्विक्स पे नेबोथियन सिस्ट करके, तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी जब तक उसकी ट्रीटमेंट ना करें। PID होगा आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ या फिर फ्री फ्लूइड इन द POD, इस तरह से लिखा रहेगा, तो ये भी इन्फेक्शन का सिम्टम है। तो इस तरह से यदि आपका वजाइनल डिस्चार्ज ठीक से नहीं आता है या फिर अल्टर्ड होकर आता है तो प्रेगनेंसी में दिक्कत करेगा। अब बात करते हैं कि ऐसा डिस्चार्ज
क्यों हो जाता है, इन्फेक्शन क्यों हो जाता है? एक तो यदि आप पब्लिक टॉयलेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं जहाँ पे सबका कॉमन टॉयलेट रहता है, या जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं और कॉमन टॉयलेट ज़्यादा इस्तेमाल करने को रहता है, तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा, जब भी इन्फेक्शन हुआ, नियम है कि एक पार्टनर को इन्फेक्शन हुआ, उसको सिम्टम आ रहा, चाहे यूरिन इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन, हस्बैंड को कोई सिम्टम है, जैसे उनके प्राइवेट पार्ट की टिप पे दाने निकल आता है, क्रैक हो जाता है, वाइट पपड़ी जम जाती है, यूरिन में जलन आती है, तो इन दोनों में से किसी को भी सिम्टम दिखता है, दोनों के साथ में ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। एक को सिम्टम दिखा, एक की ट्रीटमेंट की, जैसी रिलेशन रखा वापस हो जाएगा। तो ज़्यादातर मेरे पास इन्फेक्शन के जो केसेस आते हैं, मैं उसको 4 ही दिन में ठीक कर देती हूँ। उसका रीज़न क्या है, दोनों को साथ में ट्रीटमेंट देती हूँ। तो यदि दोनों साथ में ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आप कितनी भी दवाई खाते रहेंगे, ठीक होगा जैसे रिलेशन रखा, रिकरेंट होगा, ठीक होगा जैसे रिलेशन रिकरेंट होगा, और वहाँ पे रिकरेंट इन्फेक्शन से ट्यूब बंद हो जाएगी, एडेसेंस होगा, आपकी ट्यूब फंक्शनल नहीं रहेगी, आपको जो ओवरी वगैरह उसमें से ओव्यूलेशन में दिक्कत आएगी, पेट में दर्द होना, ये सब दिक्कतें रहेगी। क्रोनिक इन्फेक्शन बहुत ही हद तक आपकी प्रेगनेंसी रुकने में परेशान करेगा। तो यदि आपको बार बार इन्फेक्शन पहले हुआ है, आज आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी फेलोपियन ट्यूब चेक ना कराए हो तो कर लेना। जिनको इन्फेक्शन बार बार होता है उनकी ट्यूब बंद होने के चांसेस ज़्यादा है, या ट्यूब फंक्शनल नहीं रहती, यानी कि यहाँ से वो खुली थी, 4-5-6 महीने पहले चेक कराई, खुली थी, लेकिन अब आप प्लान करें नहीं रुक रही है, तो यहाँ पे वो दोनों इन्फेक्शन के बीच में इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के चलते यहाँ पे ये दोनों जो फिम्ब्री एंड होता है वो हमारी फिंगर की तरह रहती है, इस तरह से मूवमेंट करती है, वो ऐसे ग्लू हो जाएगी, चिपक जाएगी, तो वहाँ पे आपका प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो यदि आपको पीआईडी है तो ट्यूब फंक्शनल नहीं रहेगी। तो जब हमारे पास ऐसे केस आते हैं, उसकी ट्यूब की दवाई चलाते हैं, उसके बच्चेदानी का मुख खुलने की दवाई चलाते हैं, पहले महीने कंसीव हो जाते हैं, जबकि वो सालों से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। तो इसी तरह से हर एक लेवल पे साथ में काम करना पड़ता है। इन्फेक्शन ठीक करना, बच्चेदानी का मुख खुलना, अंडा बनाना, हस्बैंड की रिपोर्ट देखना, यदि सब लेवल पे एक साथ सोचते हैं तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलता है। बाकी 1 महीना ये 1 महीना वो, तो 6 महीना कहाँ निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो यदि आपको भी कहीं से प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ रही है, चाहे आप ट्रीटमेंट ले चुके हैं या फिर आपको ऑलरेडी IUI IVF सजेस्ट कर दिया, सर्जरी सजेस्ट कर दिया, आप करा भी चुके, उसमें फेल हुए हैं, तो होप खोने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन से इजीली और जल्दी से आप कंसीव कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बिना कोई हार्मोन के। तो यदि आप भी हमारी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया गया है। यदि फीडबैक्स देखना चाहते हो, होम्योपैथी स्लो काम करती, बहुत ज़्यादा पेशेंट हमें पूछते, इसलिए हम अब तक आपके अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे थे। तो फीडबैक्स देख सकते हैं कितनी ईजिली, कितनी जल्दी से, उल्टा जल्दी रिजल्ट देती है होम्योपैथी। तो आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके हमसे डिस्कस कर सकते हो। हॉस्पिटल में भी मिलना चाहे तो हम गुजरात में आनंद सिटी में आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो हमने जैसे बताया, इन्फेक्शन ठीक करके उसके ऊपर काम करके आप जल्दी से कंसीव कर सकते हो। और भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पसंद आया तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए जल्दी से मिल गए, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।